जो व्यक्ति कुछ कहते हैं कि छोड़ो बेकार की बातें हैं, सत्संग में जाने से क्या रखा है, सत्संग में जाने से क्या फ़ायदा होने वाला है, तो संत महात्माओं कहा सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। ए नादानो क्यों डरते हो, कहा कि ए नादानो क्यों डरते हो, इस दर पर शीश झुकाने से। ए नादानो ये वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। आओ संत महात्माओं कह रहे सत्य में कि गंगा है सत्संग, जिसने सत्य का संग कर लिया वास्तव में उसका उद्धार हो गया, वास्तव में उसका इतिहास बन गया। क्योंकि आज मीरा को कौन नहीं जानता, क्या इत्यादि बड़े बड़े सेठों को लोग पूछते हैं, नाम तो जानते हैं क्या, लेकिन लोग उन्हें पूछते हैं क्या, श्रद्धा के साथ नाम लेते हैं? नहीं, क्योंकि उन्होंने स्वयं स्वार्थ की भावना से युक्त होकर के कार्य किया। लेकिन एक तरफ धन को त्याग करके, एक तरफ पूरी तरीके से समर्पण हो गई प्रभु के प्रति, परमात्मा के प्रति। मीराबाई ने ऐसी लगन लगाई, ऐसा प्रेम किया कि देखिए राणा जी ने विष का प्याला भिजवाया, तब वो भी अमृत बन गया। यहाँ तक कि कहते हैं कि नाग मंगाए तो फूलों की माला बन गई। आओ संत महात्माओं, क्योंकि जिसने सत्य को धारण कर लिया फिर उसका असत्य कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से हिरण्याकश्यप ने भक्त प्रहलाद को खोलते तेल में डलवाया गया, लेकिन जिसकी लगन लग जाए, जिसका राम मारा नहीं उसका कोई मारा नहीं। संत महात्माओं, जिससे प्रभु से प्रेम हो जाए, जो परमात्मा से स्नेह करने लगे, वास्तव में उसका बाल बांका नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य का संग उसने कर लिया, सत्य के संग में उसने डुबकी लगा ली। आओ संत महात्माओं, इस सत्य का संग पाकर के कबीरदास जी ने भी कहा कि हम ना मरे संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कह रहे मैं नहीं मरा संसारा, हमको मिला जियावन हारा। ये लोगों, अब मैं नहीं मरने वाला। लोगों ने कहा भाई क्यों? क्योंकि पैदा तो तुम भी हुए हो। लेकिन कहते कबीरदास जी ट्रांसपेरेंट हो गए। कबीरदास जी कहते हैं मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं पार ब्रह्म परमात्मा की शक्ति हूँ, मैं अविनाशी हूँ, क्योंकि अविनाशी की जानकारी हो गई। आओ संत महात्माओं, तो इस सत्य की जिसे जानकारी हो जाती है, वास्तव में वो सत्य बन जाता है। जिस प्रकार से वर्षा का पानी गंगा में गिरने के बाद गंगा जल बन जाता है, ठीक इसी प्रकार से जब ये जीव आत्मा अपने परमात्मा की जानकारी कर लेती है, अर्थात सद्गुरु उसके हिस्से में आ जाते हैं, जब ब्रह्म ज्ञान हिस्से में आ जाता है, तो फिर आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि संत महात्माओं कहा, क्योंकि यदि आनंद में जीना है, सुख शांति चाहिए और मस्ती जीवन भर चाहिए, ऐसी मस्ती जो उतरे ना, तो वो है हरि नाम की मस्ती, परमात्मा के नाम की मस्ती, वो है भक्ति की मस्ती। तो भक्ति में होती है बड़ी शक्ति। आओ संत महात्मा, इतिहास बदल गए और आज लोग मान सम्मान के साथ भक्तों की शिरोमणि की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी को भी इस शरीर से बहुत प्रेम था, अपनी पत्नी से बहुत लगाव करते थे, और कहा था इतना प्रेम करते थे कि वो रात्रि में ही अपनी ससुराल चले गए। लेकिन पत्नी ने जैसे देखा, धिक्कार लगा दिया, हे प्राणनाथ ये क्या किया, कि अस्ति चरमय देह मम तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम में होत ना तो भव्यति। हे प्राणनाथ, जितना आप मेरे हाड़ मांस के शरीर से प्रेम करते हो, इतना यदि भगवान से प्रेम कर लेते तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता, उद्धार हो जाता। आज मोह माया की अवस्था, बंधन टूट गया। आज जो शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि वास्तव में तू मेरी गुरु बन करके आई है, वास्तव में ये तो मोह माया है। ये मोह माया है कि जग की वस्तु रहेगी जग में, काम ना तेरे आएगी। आओ संत महात्माओं कह रहे जग की जितनी शोभाएं हैं वो संसार में रह जाएंगी, तेरे काम आने वाला क्या है? तेरे काम आएगा परमात्मा। मौत जो तुझको देख अकेला बार तेरे पे करती है, ऐसे में भी प्रभु प्रीति तेरी रक्षा करती है। जब उस समय मौत के
जो आती है तुझे लेने, तो उस समय कौन तेरी मदद करता? परमात्मा। तो क्योंकि डरावने देवदूत नहीं आते, देवदूत भी स्वर्गदूत आते हैं, देवदूत भी वो आते हैं जो तुझे पालकी में बिठाल करके ले जाते हैं, जो तुझे आनंद से ले जाते हैं। आओ संत महात्माओं, तो वास्तव में इस संसार में जिसने जन्म लिया वो मिट जाने वाला है। क्या भरोसा है इस ज़िंदगी का, और आदमी बुदबुदा है पानी का। आओ संत महात्माओं, जिस दिन ये जन्म लिखा उसी समय मृत्यु भी लिख दी गई, लेकिन ये जो बीच का सफ़र है, बीच का जो टाइम है, इसमें हम जाग जाएं और अपने प्रीतम परमात्मा की जानकारी करके सद्गुरु से इस ब्रह्म ज्ञान की दात को ले लें। जिस दिन ये ब्रह्म दात हमारे हिस्से में आ गई, जिस दिन परमात्मा की जानकारी हो गई, फिर हमारा ऐसा किरदार बन जाए, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर से में जलवा तेरा हो बू है। हमारी ऐसी नज़र बन जाए। हे सद्गुरु सच्चे पातशाह, मुझको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए, और तेरे चमन की ये कली, तेरे चमन की हर कली ये मेरे दाता मुस्कुरानी चाहिए। आज अरदास विनती प्रार्थना सच्चे पातशाह, करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के दास करे अरदास। तू राजा अधिराज है, मैं दासों का दास। हे सच्चे पातशाह, हे निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और करते हो प्रभु आप, मेरा नाम हो रहा है। मेरी ऐसी अवस्था आ जाए, जहाँ सम्मान देने की बात आ जाए तो मैं तेरा धन्यवाद दूँ, मान करूँ तो मैं तुझ पे करूँ, और अवगुण गिनूँ तो मैं अपने गिनूँ, और गुण गिनूँ तो दूसरे के गिनूँ, क्योंकि हमेशा मैं सतगुरु के बताए हुए पद चिन्हों पे चलूँ, औरों के गुण अपनी गलतियाँ देखा करूँ। आओ संत महात्माओं, ये मेरे सतगुरु का पैगाम है, जन जन तक पहुँचना चाहिए। सत्य के संग, सत्य की शक्ति, सत्य की महिमा, क्योंकि असत्य तो ये संसार है, मोह माया रूपी संसार है। एक दिन सूरज चांद सितारे नहीं रहेंगे, एक दिन वायु जीव आकाश नहीं रहेंगे, एक दिन ये धरती अग्नि जल नहीं रहेंगे, तो इंसान तेरी क्या औकात है। रहेगा ये दातार पार ब्रह्म परमात्मा, जो तीन काल है सत्य, जो प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। आओ इसके साथ जुड़ जाएं, इसका स्मरण कर लें, इसकी प्रेयर कर लें, पूजा कर लें, पाठ कर लें, और इसे हर समय सांसों में बसा लें, तो वास्तव में हमारा आवागमन का बंधन से मुक्त हो जाएंगे, भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। सतगुरु के अनंत कृपा से हम जहाँ से आए परमपिता परमात्मा का मूल रूप बन जाएंगे। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।